हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे घटना चक्र इतिहास जो पूर्वालोकन का आता है फ्रेंड्स, उसका पीवाईक्यू देखेंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आज का टॉपिक है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं ताकि मैं इसमें कुछ सुधार कर सकूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आपको ज्योग्राफी का घटना चक्र मिल जाएगा जिसमें ज्योग्राफी का भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल है। और ये आपको टेस्ट विभिन्न जो क्लासेस का टेस्ट होता है जैसे ईडीटेरिया, परफेक्शन, इम्तिहान, ये सब का टेस्ट भी आपको टेस्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और टेलीग्राम का भी चैनल है फ्रेंड्स, तो आप टेलीग्राम पे भी जाकर के आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गांधी व उनके प्रारंभिक आंदोलन। इसका है, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। महात्मा गांधी का अल्पायु 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हो गया था। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्टरी का प्रशिक्षण लिया था। करमचंद गांधी पोरबंदर, वांकानेर एवं राजकोट राज्यों में दीवान थे और ये गांधी जी के पिता थे। तो करमचंद क्या थे? तो गांधी जी के पिताजी थे। और इनका उपनाम क्या था? तो कवा गांधी नाम था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा भी की। अपने सहयोगियों की सहायता से उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। ये बहुत बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स, और यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में भी प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी ने फिनिक्स डबरन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में एक आश्रम की स्थापना की। तो फिनिक्स क्या है? एक आश्रम है जो डबरन में 1904 में स्थापित की थी। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया था। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था और इनके विचारों में आशीर्वाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया था। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी का कह जाने से गुरेज नहीं किया था। सत्य और अहिंसा गांधी जी का रामराज के युगल सिद्धांत थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्नों के नवीन समाज का आधार बनाया था। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। वे सामाजिक न्याय के उत्तरदायी उदात्त सिद्धांतों को क्रियान्वित के रूप में क्रियान्वयन रूप में देना चाहते थे। वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। गांधी जी ने लुई फीसर से स्वयं कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ। मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। वे इस सिद्धांत को क्रियान्वयन रूप में देना चाहते थे कि प्रत्येक से उनके सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए तथा प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और गांधी मार्क्सवादियों की भांति भावी आदर्श व्यवस्था में राज सत्ता नहीं मानते थे। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जाता था। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स। ठीक है, अब गांधी जी सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था।
जबकि उपवास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावी अस्त्र मानते थे और इन्होंने अग्निबाण कहा था। तो उपवास को क्या कहा? तो अग्निबाण। गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रुओं को पराजित नहीं करना था, बल्कि उनका हृदय परिवर्तन करके उसमें अपने अनुकूल बनाना था। ठीक है, और यह कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेलकर करता है। ठीक है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय क्या कहा था? तो आत्मनिर्भर सेल्फ कंट्रोल बताया था। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापार दादा अब्दुल्ला नाम याद रखिएगा, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डबरन गए थे। वह अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे। जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। तो कितने जनवरी फ्रेंड्स? तो 9 जनवरी था। उसी की वजह से प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के जो 9 जनवरी को रिटर्न आए थे, इसकी वजह से जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अधिक लोकप्रिय बना दिया था। भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्होंने गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था। तो गांधी जी ने किसका, ये क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजगुरु बना लिया। तो किसको? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ दिया था। अपने आप को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ लिया। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजन कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। तो एक क्वेश्चन में पूछता है फ्रेंड्स कि गांधी जी ने सबसे पहले कब कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे उसमें शामिल हुए थे? तो 1901 में। ठीक है, और इस अधिवेशन में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका पे प्रस्ताव भी पारित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी। ध्यातव्य है कि गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच वर्ष 1901 में भारत आए थे और इस दौरान उन्होंने बंबई में अपने विधि कार्यालय की स्थापना भी की थी। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। और उसके बाद गया था। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रिय समझते थे। इनके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्रों में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया था। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांव का प्रबंधन और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। जो डीपीएसपी होता है फ्रेंड, जो आर्टिकल्स 40 है, ये गांधी जी का ही है। ठीक है, गांधी जी की वजह से ही सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए ग्राम पंचायतों का गठन हुआ था। ये एग्जाम में बहुत बार पॉलिटी में पूछता है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने राजनीतिक के रूप में प्रतिमान प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेशन भी था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं थी। वे राज्यविहीन समाज, स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया था, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना था। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इनका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर था। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरोध का क्या था? तो निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण, बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया था। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। तो ये सबसे पहले पूछता है कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट किया था? तो बिहार के चंपारण से। और कब? तो 1917 में। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ठीक है,
नेक्स्ट है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण विदेशी वस्तुओं के उत्थान तथा बिक्री को काफी प्रोत्साहन मिला था। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लिस्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का वह संदेश था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ठीक है, और इसी के आधार पर गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। धर्मनिरपेक्ष लेखों में गांधीवाद विचारधारा को रस्किन, टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया था। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा कर संबंधी प्रेरणा पाई थी। रस्किन से क्या लिया था? तो गांधी जी, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और कर संबंधी प्रेरणा पाई थी, जबकि रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा था। तथा टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य क्या थे? तो ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है। ये टॉलस्टॉय से सीखा था। से गांधी जी काफी प्रभावित हुए और उनके अहिंसक असहयोग का आधार बन गया था। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किए। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन स्वास्थ्य है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, उसके बाद रह सकता। वर्ष 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष, पहला हो गया चंपारण आंदोलन जो बिहार में हुई थी 1917 में, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में हिस्सा था। चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों आंदोलन था। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह सर्वप्रथम घटना घटी थी, जो 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा हुआ है, भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है। तिनकठिया पत्ती भी कहते हैं इससे, और इसके नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स, आपको जब बीपीएससी का मेंस आप एग्जाम देंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है चंपारण सत्याग्रह पे, तो उस पर अच्छे से डिटेल्स में आप पढ़ लेंगे और अच्छे से याद रखेंगे। आप इसमें से भी मेंस का पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी अबाबों करों के दर को मनमाने ढंग से बढ़ा दी थी, और किसान की इस उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी की गठित की, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया था। बागान मालिक अवैध वसूली का कितने प्रतिशत? तो 25% वापस करने पे राजी हो गए थे। इस प्रकार गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह सफल रहा। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों को समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही बार पूछा हुआ है। और ये बीपीएससी में नहीं, जितने भी बिहार लेवल के एग्जाम होता है, जितने भी एग्जाम होते हैं, इसमें जरूर क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि ये गांधी जी सेंट्रल लेवल के थे। ठीक है, पंडित राजकुमार शुक्ल ने राज्य किया था तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, एफ.सी. एंड्रूज और अनुग्रह नारायण सिंह तथा राजकिशोर प्रसाद, एच.एस. पोलाक इत्यादि शामिल थे। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो ये एग्जाम में पूछ लेगा फ्रेंड्स कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एन.जी. रंगा ने किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा की उपाधि दी थी। तो एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग कौन था? तो 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल
मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस के विवाद के लिए हस्तक्षेप करना था। गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों को इस सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने पर राजी कर लिया, लेकिन बाद में मालिकों को क्या हुआ था तो 20% बोनस देने की घोषणा की और इसे स्वीकार न करने पर मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकी दे दी। मालिकों की इस व्यवहार को इन्होंने गंभीरता से लिया तथा मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। मजदूरों का उत्साह बढ़ाने तथा संघर्ष तेज करने के लिए इन्होंने खुद अनशन पर बैठने का फैसला किया था। इनके अनशन का मालिकों पर असर पड़ा और वे सारे मालिकों को ट्रिब्यूनल को सौंप देने को राजी हो गया। बाद में ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने का फैसला लिया था। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों को क्या तो फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान को में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इस मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, कहा था। जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता। भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। नोआखली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे, तो एग्जाम में पूछा हुआ है। तो उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी के व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारे लाल ने गांधी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे और जमन लाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। इन्हें वर्धा के एक धनवान व्यक्ति ने गोद ले लिया था। वे वर्ष 1915 में गांधी जी के संपर्क में आए तथा जीवन भर उनके अनुयायी क्या होंगे बन गए। 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। तो किसने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी फ्रेंड? तो जमनलाल बजाज ने। ठीक है, ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे हैं और गांधी सेवा संघ के संस्थापक भी थे। वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे। ठीक है, चार्ल्स एंड्रूज, दीनबंधु एंड्रूज, जो सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्होंने दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, और एंड्रूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे थे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन भी गए थे। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित में हुआ था। इसके अतिरिक्त वे नवंबर में भी यहाँ आए थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, बिल्कुल सही है। और 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शन प्रभाव छाया रहा। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की जहां वे 1910 तक रहे। और गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहां की जलवायु, भूमि तथा वहां के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। इनकी अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती थी, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए एक ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्नों के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योग का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि वे लोगों को पर्याप्त
पर्याप्त भोजन मिल सके, वे भूखे से पीड़ित ना हो। तो इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योग जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज कपड़ा बनाना और चमड़े का काम आदि पर जोर दिया था। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषित का आर्थिक और सामाजिक सुधार में मदद मिलेगी। 30 जनवरी 1948 को, ध्यान रखिएगा डेट फ्रेंड्स, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। उनकी मृत्यु पे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे चतुर्थ अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब फ्रेंड्स, अब इसमें देख लेते हैं कि इस पे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन बुक तो पढ़ लेते हैं और क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि कहाँ पे पढ़े थे। तो क्वेश्चन बनाना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। अब अगर आपको बीपीएससी में या किसी भी एग्जाम में रिजल्ट लेनी है तो आपको क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, और टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो टेस्ट आपको हर दिन लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। करमचंद गांधी दीवान थे, तो कहाँ के दीवान थे? तो पोरबंदर और राजकोट और बंकानेर के, तो उपयुक्त में से सभी राज्यों में। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट और बंकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। उनका उपनाम क्या था? तो कब्बा गांधी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो 66 बीपीएससी 2020 में पूछ लिया था फ्रेंड्स। तो ये श्यामलाल दास कॉलेज, भावनगर। ये तो हमें नहीं पता था, लेकिन मेरा ये सही हो गया था बाय डिफॉल्ट। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई थी। इन्होंने हाई स्कूल शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत इन्होंने भावनगर स्थित श्यामलाल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया था। उनके उपरांत यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से वो विधि मतलब लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इसके इंडियन ओपिनियन, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। यह कौन सा भाषा में था फ्रेंड्स? तो ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था तथा 1904 में डबरन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है? तो ये द इंडियन ओपिनियन। बहुत बार एग्जाम में पूछा है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ पीसीएस 2018 में भी पूछ लिया है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो ये डबरन, दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, नेक्स्ट है, एम के गांधी समर्थक थे। किसके समर्थक थे फ्रेंड्स? तो दार्शनिक अराजकतावाद के। उसने इसमें देख लेते हैं, गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद, गांधी जी के विचार में आदर्शवाद है फ्रेंड्स। आदर्शवाद के बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद का अत्यधिक जोर दिया गया था। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्हें स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया था। वे नेक्स्ट है, निम्न में से गांधी जी के रामराज्य की युगल सिद्धांत कौन से थे? तो ये सत्य और अहिंसा। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ क्या है? तो अहिंसा का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? तो इसमें है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। नेक्स्ट है, इसमें देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों की नवीन समाज के आधार पर बनाया था। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है और वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करें। नेक्स्ट है, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कौन सा है फ्रेंड्स? तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी हैं। ठीक है, गांधी जी के राज संबंधी विचारों के व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जाता था। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुईस फिशर से स्वयं कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद का भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या का सुलझाने में लगा हूँ जो वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी की समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी
कहा जाता है। नेक्स्ट है, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसी सबसे अंतिम स्थान है? तो सबसे अंतिम स्थान हड़ताल को माना जाता था। नेक्स्ट है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है फ्रेंड्स? तो सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रुओं को पराजित करना है, तो ये नहीं था फ्रेंड्स। सत्याग्रही एक अस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रह की अपने संकल्प के दृष्ट विश्वास होना चाहिए और क्या, सत्याग्रही के विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, गांधी जी सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजय करना नहीं बल्कि उनका हृदय परिवर्तन करके उनके अपने अनुकूल बनाना था। नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो हिंसा का क्रूरतम गरीबी की अस्थायित्व है। ठीक है, गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का अस्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बनाया था? तो ये आत्मनियंत्रण बनाया था, सेल्फ कंट्रोल बताया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो ये 21 वर्ष रहे थे। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डबरन गए थे। वे जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। कौन सा जनवरी? तो 9 जनवरी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटर मारी तो स्वर्ग में। ठीक है, अब फिर दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिनका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पीटर मारित स्वर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया गया था। नेक्स्ट है, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेसों के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पता है आपको कि 1915 में आए थे, तो इसलिए आप डेफिनेटली आप ऑप्शन ए मार देंगे, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, 1901 में ही उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में सबसे पहले वो भाग लिए थे। महात्मा गांधी सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। तो कहाँ? तो अहमदाबाद। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे क्या कहा जाता था फ्रेंड? तो इसे सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करेंगे जो बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? तो फिनिक्स से सबसे पुराना, जो उत्तराखंड 2012 में पूछा हुआ है। महात्मा गांधी ने फिनिक्स डबरन दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित की थी। फिनिक्स आश्रम को 17 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया था। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम भी था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी के द्वारा खोले गए धर्मांध अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं बीमार दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया था। यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की थी। उन्हें बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा कार्य भी किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल अपने राजनीतिक दार्शनिक में सच्चे उदारवादी थे। वह संभाव और मृदु न्यायप्रिय में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले की इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिए थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तथ्य पर था तो किससे? तो जल कल्याण की सक्रियता से। ठीक है,
महात्मा गांधी राजनीति का सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इनके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण दिया गया था। विकेंद्रीकरण सत्ता से उनका तात्पर्य ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंधन और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया था, जिसमें वे कौन से विशेषता उनमें से नहीं है, तो सत्ता का उन्होंने नहीं किया था। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया था उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज अर्थात सत्ता के कोई स्थान नहीं था। वे राजविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा तो किसने, तो बी महात्मा गांधी ने। यहाँ पे महात्मा गांधी के भतीजे मगन लाल गांधी द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया था, जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सत्याग्रह शब्द का अर्थ सत्य और दृढ़ता से लिया जाता था। बाद में महात्मा गांधी ने सुधार करके इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित कर दिया था। अतः स्पष्ट है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के ये क्वेश्चन कब आया था फ्रेंड्स, तो यूपीपीसीएस मेंस 2015 में। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण बिहार में सत्याग्रह प्रारंभ किया था। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, तो किसमें था फ्रेंड, तो चंपारण सत्याग्रह। और देखिए 66 बीपीएससी 2020 में भी पूछा हुआ है। चंपारण आंदोलन 1917 में भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार में चंपारण में प्रचलित तीनकठिया पत्ती 3/20 होता है, ठीक है, की पत्ती के विरोध स्वरूप एक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इनका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप किया था। वर्ष 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। ध्यातव्य है कि महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह का प्रारंभ 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित लॉर्ड रॉलेट एक्ट के विरोध के रूप में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे, तो ये भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। इसमें गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया था, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना था। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके सर्वोत्तम व्यवहार है, तो ये गांधी जी ने कहा थे, तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी क्या किए थे, तो बहिष्कार का प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या समझता था, तो निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ठीक है, और नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है, तो पहले क्या था, तो पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुई थी फ्रेंड्स, पहला सत्याग्रह। दूसरा हुआ था अहमदाबाद मिल जो 1918 में, और खेड़ा भी 1918 में हुई थी, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुई थी। तो देखिए चंपारण 1917 में, अहमदाबाद मिल मार्च में 1918 में, और खेड़ा कब हुआ था, तो मार्च 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में हुआ था। नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमित से निर्दिष्ट कीजिए। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था 1917 में,
और खेड़ा और अहमदाबाद के मिल हड़ताल। तो इसमें है सबसे पहले हुआ था क्या, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद अहमदा मिल हुआ था फ्रेंड्स, उसके बाद खेड़ा और राष्ट्र में रॉलेट हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो सी चंपारण सत्याग्रह। देखिए 64 बीपीएससी में भी आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा महात्मा गांधी के बारे में सही है, तो देख लेते हैं क्या है। तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था और वे रस्किन की पुस्तक अनटूल द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाए, तो डी हो जाएगा। इसमें सभी सही है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे गांधी जी के बारे में, और ये क्वेश्चन नंबर 34 देख लिए थे फ्रेंड। 35 का अभी देख लेते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धाराएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला है। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसमें महात्मा गांधी को बदल डाला था, तो यह था व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया था। इसकी समीक्षा में गांधी जी ने 3 बातों को नोट किए थे, जिसमें प्रमुख है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। नेक्स्ट है, गांधीवादी विचारधारा किसने प्रभावित कर रही है, तो ये है उपयुक्त सभी, जिसमें थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय तीनों है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे, तो ये कौन से में नहीं थे फ्रेंड्स, तो स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो इसमें कौन से में नहीं थे फ्रेंड्स, तो स्वदेशी आंदोलन। क्योंकि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1905 में जो बंगाल विभाजन में हुआ था उस टाइम में स्टार्ट हुआ था। उस टाइम गांधी जी उसमें संबंधित नहीं थे। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किनका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो इसमें वर्दोली का नहीं किया था। वर्दोली में वल्लभ भाई पटेल किए थे फ्रेंड्स। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा और खेड़ा तीनों गांधी जी का ही था। तो गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में का नेतृत्व किया था। जबकि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है, तो इसमें वे जाति भीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया था, असहयोग आंदोलन शुरू किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था। तो उपयुक्त में से डी आंसर हो जाएगा, सभी किए हैं। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया था। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए उनके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था तथा उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे फ्रेंड्स। और देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा, जिसमें 93 2007 में भी पूछा उत्तराखंड में, यूपीपीसीएस में 2008 और वही 2010 में भी रिपीट किया है। तो ये कहानी कौन कहा था राष्ट्रपिता सबसे पहले, तो सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था, तो कब, तो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुई थी फ्रेंड्स, उसमें जोड़ा गया था। और किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी
चंपारण सत्याग्रह आंदोलन सफल नेतृत्व के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया है फ्रेंड्स, जिसमें देखिए यूपीपीसीएस प्री में 2001 में पूछा था, वही मेंस में पूछ दिया 2010 में, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो भी घटना चक्र का क्वेश्चन है वो 50% एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स, रिपीटेड क्वेश्चन आता है। तो अगर आप PYQ किए हैं तो आपका 50% क्वेश्चन बन जाएगा। और अभी का भी जो ट्रेंड चला हुआ है फ्रेंड्स, तो उसमें BPSC में भी बहुत सारे क्वेश्चन चेंज हो गए हैं। तो अगर वो आपको इसमें एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत संघर्ष करेगा फ्रेंड्स, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो PYQ आप जरूर करें, ठीक है। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये प्यारेलाल थे, ठीक है। नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सा थी। प्यारेलाल ने गांधी जी को दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो बायकोम सत्याग्रह में। और बायकोम मंदिर में प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह 1939 में के संबंध में महात्मा गांधी ने 4 दिन के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट शासन समझौता पर राजी हो गए थे। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह पहला है, यह अस्पृश्यता जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। और नीचे में कौन सा सही है? तो कौन सा इसमें सही है फ्रेंड्स? जो अभी हमने देख लिया था, तो दोनों सही है। जिसमें देखिए यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा है फ्रेंड्स। तो केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरोध में तत्कालीन त्रावणकोर में केरल कांगेज में एक सामाजिक विरोधी प्रदर्शन आयोजित हुआ था, जिसमें बायकोम सत्याग्रह, जो 1924-25 के नाम से भी जाना जाता है, नाम दिया गया है। यद्यपि गांधी जी ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे, लेकिन उन्हें निर्देशन एवं समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था। चूंकि दूसरे कथन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की बात नहीं कही गई थी, इसलिए दोनों कथन सही माना जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो ये छत्तीसगढ़ PCS का क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए ये वहाँ का डीप क्वेश्चन है। तो ये 20 दिसंबर 1920 को आए थे। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धम्मतारी में हुआ था। इसके अतिरिक्त 24 नवंबर 1933 को भी यहाँ आए थे। नेक्स्ट है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो कौन थे? तो JB कृपलानी। प्रश्नगत में गांधी जी के अनुयायियों में से JB कृपलानी पेशे से केवल शिक्षक थे। शेष में पेशे के रूप में वकालत के साथ पेशे के रूप में वकालत को चुना था। यद्यपि राजेंद्र प्रसाद कुछ समय के लिए शिक्षक भी थे, लेकिन वह मुख्यतः वकील थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल में भी गए थे? तो जमनालाल बजाज के बारे में है फ्रेंड्स। तो सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगी में से थे, जो वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे। और वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लिए थे और पुनः 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी महात्मा गांधी के निकट सहयोगी उपयुक्त में से विवरण किसके लिए दिया गया है? तो जमनालाल बजाज के बारे में। नेक्स्ट है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे, तो कौन थे? तो रेवर चार्ली एंड्रूज थे, और एंड्रूज को ही दीनबंधु बोलते थे गांधी जी। तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। और ये BPSC में पूछा हुआ है। तो चार्ल्स एंड्रूज, दीनबंधु एंड्रूज सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में
प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीयों बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में भी गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए इन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रूज वर्ष 1925 से 1927 तक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे थे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन भी गए थे। तो चार्ल्स एंड्रूज याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता छत्तीसगढ़ का आगमन हुआ था। तो ये फ्रेंड्स ये वापस छत्तीसगढ़ BCS का है और वहाँ के स्टेट लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें कौन आए थे, तो मौलाना शौकत अली। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कारागार में गांधी जी को मंदिर का नाम दिया था। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने क्या कहा था, तो मंदिर कहा था। तो ये कहा था यदवर्धा जेल को। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यदवर्धा कारागार कहाँ है, तो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेज दिया गया था। यहाँ गांधी जी साबरमती आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। और यदवर्धा जेल में गांधी जी ने अपनी अनुभवों में आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यदवर्धा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी क्या थे, तो महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो ये आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे फ्रेंड्स। और वर्ष 1934 में ही गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने थे। तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शन प्रभाव छाया रहा था। नेक्स्ट है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे फ्रेंड्स। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी पे गोली मार दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिश अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था, तो माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी तथा कहा कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह गांधी जी ने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान और मुंह बंद करके व्यतीत करे, तो किसने कहा था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद करके व्यतीत करें। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी, तो सी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कहा था गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकता, तो ये गांधी जी कहे थे फ्रेंड्स। देखिए UPPCS मेंस 2015 में पूछा हुआ है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता, तो MK गांधी। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए UPPCS मेंस 2015 में पूछा और वही क्वेश्चन रिपीट किया है 2015 में ही उसी एग्जाम में मेंस में। तो महात्मा गांधी राजनीतिक में नैतिक मूल्यों की स्थापना के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि नैतिकता विहीन राजनीतिक राजस्व के गर्त में मिला सकती है। वे मानते थे जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। इसलिए गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वे राजनीतिज्ञों में संत और संतों में राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
गांधी ने अपने पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। तो कब किए थे फ्रेंड्स? तो पहला सत्याग्रह मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध किए थे। फ्रेंड्स अगर इसमें चंपारण सत्याग्रह चंपारण होता तो चंपारण का आंसर हो जाता फ्रेंड्स, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं है इसलिए सी आंसर हो जाएगा। गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किए थे? तो 1917 में चंपारण में किया गया था। उसके बाद इसका दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल की औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष किए थे फ्रेंड्स। और यहाँ पे अगर ए नहीं हो तभी चंपारण का नहीं था, इसीलिए इसमें बी आंसर दे दिया गया है। इसका आंसर क्या कर दिया? तो मजदूरों के कम वेतन के लिए किए जाने वाले जो अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो ये अहमदाबाद मिल्क हड़ताल में फ्रेंड्स, जो देखिए यूपीपीएससी प्री 2010 में पूछा है। महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो ये वाराणसी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिए थे। देखिए फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस 2015 में भी पूछा हुआ, एक ही एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? तो ये कहाँ से किए थे फ्रेंड्स? तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन के बदले क्या? तो 3/20 तीन कठिया पर नील की खेती हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था। इसे 3 कठिया पत्ती कहते थे। नील की खेती करने से इनकार करने पर अंग्रेज किसानों पर अत्याचार करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों पर लगभग 40 प्रकार के कर थोपे गए। बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। गांधी जी के कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे। किसानों के अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति दिलाने सत्याग्रह आरंभ किया था। जुलाई 1917 में चंपारण एग्रीगेशन कमेटी का गठन किया गया। गांधी जी भी इसके सदस्य थे। इस कमेटी में के प्रतिवेदन पर 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में से किसका हिस्सा था? में से किसने हिस्सा लिया था? तो किसने लिया था? तो मजदूरों ने। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो सूती मिल कामगारों के लिए। नेक्स्ट है, गांधी जी के ट्रस्टशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है? तो ये है एक क्वेश्चन नंबर ये। दक्षिण अफ्रीका 1903 में ट्रस्टशिप सिद्धांत का प्रतिपादन गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फॉर्म स्थापित की थी, जहां वे वर्ष 1910 तक रहे थे। गांधी जी ने अपनी लॉ फॉर्म में ट्रस्टशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है, इसमें सही नहीं पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसमें वे यूएसए के मशीनरियों के पक्षधर में नहीं थे, तो ये गलत है। और वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, तो सही है। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतः ये अहिंसा सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, ये भी सही है। और वे भारत में मशीनरियों के पक्षधर में नहीं थे, तो ये भी सही है। यहाँ पर देख लेते हैं, गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि तथा वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित किया जाना चाहिए। और इन बातों के आधार पर जहाँ तक अमेरिका का संबंध है, उन्होंने वहाँ के मशीनरियों का विरोध नहीं किया था। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यता का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, तो इसके लिए कुटीर उद्योग को स्थापित करके। नेक्स्ट, गांधी जी की अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को हो या बाहर से
बाहर हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्नों के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सकें। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योग का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित ना हो। इसलिए गांधी जी ने कुटीर उद्योग जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम करना आदि पे जोर दिया था। नेक्स्ट है गांधीयन इनोवेशन। गांधी का नवाचार का तात्पर्य है तो किससे? तो कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। तो आंसर हो जाएगा डी। गांधी जी इनोवेशन, गांधी का नवाचार तात्पर्य है कि कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसमें चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुई थी फ्रेंड्स, फिर असहयोग आंदोलन हुआ था, फिर खेड़ा सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में, सविनय अवज्ञा हो गई थी 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो सबसे पहले चंपारण, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद असहयोग, लास्ट में सविनय अवज्ञा आंदोलन था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है किसने यूरोपीय नील बागानों मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? बीपीएससी प्री में पूछा हुआ है, पीसीएस में फ्रेंड्स 2016 में। तो ये है राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो सेम क्वेश्चन राजकुमार शुक्ल। देखिए यहाँ पे 16 में पूछा है, वही बीपीएससी 2020 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट किया है फ्रेंड्स, और आगे भी करेगा, देख लीजिएगा। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था, तो क्या था? तो ये 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था फ्रेंड्स। यूपीपीसीएस प्री में 2013 में पूछा हुआ है क्योंकि गांधी जी सेंटर लेवल के थे और गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था, तो इसलिए ये सेंटर लेवल पे, जिसे यूपीएससी में भी पूछ सकता है, ना कि बिहार में ही, बिहार में तो पूछता ही है। गांधी जी ने भारत में पहली सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में। देखिए फिर क्वेश्चन वही पूछा, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था तो क्या था? तो नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो बी, 3 कठिया पद्धति से। सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया हुआ फ्रेंड्स? चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो ये था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था। नेक्स्ट है 3 कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तो चंपारण नील से संबंधित है, यूपी लोअर में पूछा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? तो ये देखना है फ्रेंड्स, तो इसका देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या को जांच करने के लिए राजी किया था, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, इसमें राजकुमार शुक्ल थे, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है चंपारण जांच में आचार्य जय कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे, तो ये बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगी में आचार्य जे कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रोज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकिशोर प्रसाद और HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। नेक्स्ट है चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे? तो यह राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये था नकदी फसल के विरोध, जो नील की खेती नकदी फसल होता है फ्रेंड्स। 66 बीपीएससी री एग्जाम 2020 में पूछा हुआ है। तो चंपारण आंदोलन 1917 में मुख्य रूप से नकदी फसल के विरोध स्वरूप प्रारंभ किया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दी थी। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने।
ठीक है। नियोजन विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी वस्तुतः औद्योगिकरण मशीनीकरण के विरोधी थे। उन्होंने कुटीर और ग्रामीण उद्योग का समर्थन करने का साथ ग्राम को अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई माना था। उन्होंने मशीनों के प्रयोग के साथ पर स्थान पर श्रम परक उद्योग को अधिक महत्व दिया ताकि अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। उनकी ग्राम स्वराज की अवधारणा के तहत ग्राम ऐसी आर्थिक इकाई थे जहां के निवासियों की सभी आवश्यकताएं वहीं के उत्पाद से पूरी हो सकेगी। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन के से कौन संबंधित नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण, क्योंकि वो बहुत छोटे थे उस टाइम। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद, अणुरो नारायण, जेपी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि थे, जबकि जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्वी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं थे? तो ये भी डी राम मनोहर लोहिया नहीं थे फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बीपीएससी 1997 में पूछा, वही क्वेश्चन 1967 बीपीएससी 2021 में पूछा था। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो कौन सा पहलू था फ्रेंड? तो रोपण फसलों व वाणिज्य फसलों की खेती में भारी गिरावट हो गया था। ठीक है। 19वीं सदी के खत्म होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों इंडिगो ने नील की बाजारों से बाहर खदेड़ दिया था। चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए मजबूर हो गए थे। किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाने चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान व अन्य गैर कानूनी अबाबों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी गई थी। 1908 से इनके खिलाफ विरोध काफ़ी मुखर हुआ, किंतु बागान मालिकों का लूट का कारोबार चलता रहा। रोपण फसल तथा वाणिज्य फसल की खेती में भारी गिरावट ही वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह का महत्वपूर्ण कारण था। नेक्स्ट है चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो अनुग्रह नारायण नहीं थे, जबकि एफ.सी. सलाई जो अध्यक्ष थे, डी.जे. रीड और महात्मा गांधी भी सदस्य थे। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष एफ.सी. सलाई थे फ्रेंड्स। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके सदस्य कौन थे? तो डी.जे. रीड, महात्मा गांधी, एल.सी. आदामी और राजा हरिप्रसाद नारायण एवं और कौन थे? तो जी रैनी थे। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी के प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ था। तो कहाँ? तो चंपारण में। ठीक है। नेक्स्ट है गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। देखिए 67 बीपीएससी 2021 में पूछा हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण में। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था? तो चंपारण में। देखिए एक ही क्वेश्चन कितने बार रिपीट किया गया है फ्रेंड्स, तो आपको खुद से अंदाजा लगाइए कि आपको एग्जाम के लिए पीवाईक्यू करना क्यों जरूरी है। ठीक है। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में। फिर ये वही क्वेश्चन रिपीट किया है फ्रेंड्स, तो आप खुद से अंदाजा लगाइए आपको पीवाईक्यू करना क्यों आवश्यक है फ्रेंड्स। ठीक है। ठीक है। बिहार के कौन सा स्थान पे गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो बी राजकुमार शुक्ल ने। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने बार पूछा हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह से संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है फ्रेंड्स? तो ये किसानों से जुड़ा था, तो बिल्कुल सही है। इसे तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, तो ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी इसमें से एम के गांधी के सहयोगी थे, तो ये भी सही है। यह प्रथम आंदोलन था जिसमें एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ये सिर्फ स्टेट का था, बिहार का ही था। चंपारण सत्याग्रह मात्र चंपारण तक ही सीमित था तथा वह प्रथम आंदोलन जिसमें गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया था वह कौन था? तो रॉलेट सत्याग्रह जो 1919 में हुआ था।
ठीक है। नेक्स्ट है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे, जो 1917 में चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति यूरोपीय बागान मालिकों के अत्याचार के विरुद्ध गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह किया गया था। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेवी कृपलानी आदि थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो एन.जी. रंगा ने विरोध किया था। फ्रेंड्स एक ध्यान में रखिएगा कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एन.जी. रंगा ने किया था। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठन करने का क्या कारण था? तो क्या था इसमें फ्रेंड्स? तो इसमें केवल अकाल पड़ने के बावजूद, खेड़ा के बारे में है फ्रेंड्स, तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। और दूसरा है प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, तो ये गलत है फ्रेंड्स, तो केवल एक सही है। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की गई थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। खेड़ा सत्याग्रह प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उनमें असंतोष होने के परिणाम स्वरूप हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसान आंदोलन और किसान सभा के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।